मार्केट दिन ब दिन ऊंचाइयों को छू रहा है, लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर का ये सवाल है कि मेरा पोर्टफोलियो अभी भी रेड है, ऐसा क्यों? हमें एक बात समझनी होगी कि मार्केट में अभी सेक्टर रोटेशन हो रहा है। पहले भी काफ़ी वीडियोस में मैं ये बता चुका हूँ, जहाँ पे हमने एग्जाम्पल के साथ ये बोला है कि अभी मार्केट में रोटेशन आ रहा है। जो सेक्टर्स पहले परफॉर्म कर रहे थे वो अभी परफॉर्मेंस डीके दिखा रहे हैं, जबकि कुछ अभी नए सेक्टर्स हैं जो अपना हाई परफॉर्मेंस दिखाना शुरू किए हुए हैं। अभी हम अगर इंडेक्सेस भी देखें तो हमें समझ आएगा, अभी जो भी मिड कैप है या स्मॉल कैप है उनके इंडेक्स है वो एक स्टैग्नेंट या साइडवेज में चल रहे हैं। लेकिन लार्ज कैप को देखें तो उसका परफॉर्मेंस अभी दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। निफ्टी का परफॉर्मेंस देखते हैं। निफ्टी 50 का अगर लास्ट एक महीने का परफॉर्मेंस देखें तो हमें समझ आएगा, हमें टोटल 4.64% का ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है। अगर उसी तरीके से हम मिड कैप का परफॉर्मेंस देखते हैं, निफ्टी मिड कैप 150 का परफॉर्मेंस देखें तो हम देख सकते हैं लास्ट एक मंथ में मिड कैप सेक्टर ने जो परफॉर्मेंस दिया है वो 2.25% का है। उसी तरीके से अगर हम स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस देखते हैं तो निफ्टी स्मॉल कैप में हमें दिखाई देगा लास्ट एक महीने में 0.99% की ग्रोथ दिखाई है। यानी अगर तीनों देखें, मतलब लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं जो भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ है वो 5% तक की ग्रोथ हमें लार्ज कैप में दिखाई दे रही है। लेकिन स्मॉल कैप का या मिड कैप का परफॉर्मेंस देखें तो वो डिग्रेडेड नजर आता है। ये इंडेक्स से नज़र डालने के बाद अगर हम कुछ स्टॉक्स देखें, लास्ट 2 सालों में जो स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे थे, फिर वो रेलवे के स्टॉक्स हुए या फिर पीएसयू बैंक्स के स्टॉक्स हुए, उनमें भी अभी एक साइडवेज या निगेटिव परफॉर्मेंस हमें देखने मिल रहा है। उसके कुछ ये एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। अगर देखो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का स्टॉक हम देखते हैं तो लास्ट एक साल में अपना पीक अचीव करने के बाद अभी उसमें कंटिन्यूसली फॉल नजर आ रहा है। वैसे ही आरवीएनएल भी देखे तो वहां पे भी हमें सेम परफॉर्मेंस नजर आएगा। आरवीएनएल का भी देखे तो लास्ट एक साल में अपने पीक वैल्यू पे जाके अभी वहां पे हम करेक्शन देख रहे हैं। ये हो गया रेलवे स्टॉक्स का। वही हाल डिफेंस वाले का भी है। डिफेंस के लिए अगर हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक देखें, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक का परफॉर्मेंस है। एक साल में देखें तो अपने पीक वैल्यू पे जाने के बाद अभी यहाँ पे भी हमें सिग्निफिकेंट करेक्शन दिखाई दे रहा है। वही हाल पीएसयू बैंक का भी है। अगर पीएनबी बैंक देखे, यही पीएनबी का परफॉर्मेंस देखे तो लास्ट एक साल में अपनी पीक वैल्यू पे जाके अभी वो साइडवेज होके एक डिग्रेडेड परफॉर्मेंस दिखा रहा है। अभी डिग्रेडेड परफॉर्मेंस के बाद भी ये कंपनीज का वैल्यूएशन कम हुआ है ऐसी नहीं है। अगर आईआरएफसी का हम पी रेशो देखें तो हम समझ सकते हैं जो अभी भी एक हाई लेवल पे 30 पे हमारे लिए अवेलेबल है, जबकि उसका एवरेज पी 5 के अराउंड है। वही सिचुएशन आरबीएनएल की भी है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं इसका जो पी रेशो है वो एवरेज पे तो 10 के भी नीचे है, लेकिन अभी 80 पे अवेलेबल है। जैसे ये स्टॉक्स का पी हमने देखा, वैसे ही इंडेक्सेस का पी भी हम देखें तो हमें सेम चीज नजर आएगी। अगर निफ्टी 50 का पी देखें तो वो 24 के पास है, मिड कैप का देखें तो वो 45 है, तो स्मॉल कैप का देखें तो वो 32 है। यानी कंपेयर करें तो हमें ये नजर आ रहा है लार्ज कैप का जो पी है वो कम है, जबकि स्मॉल कैप और मिड कैप का जो पी रेशो है वो ज़्यादा है। यानी अभी भी जो स्मॉल या मिड कैप वाली कंपनीज है या फिर ये जो सेक्टर है वहाँ पे काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे हमारे लिए इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप ये समझ सकते हो जो भी नई इन्वेस्टमेंट आएगी वो लार्ज कैप सेक्टर में ही आएगी। और वही चीज़ हमें डेटा भी बता रहा है। अगर जुलाई मंथ में लार्ज कैप में इन्वेस्टेड अमाउंट देखे तो वो 670 करोड़ है, लेकिन वही अगस्त मंथ में देखे तो 2600 करोड़ से भी ज़्यादा है। मतलब आप समझ रहे हो लार्ज कैप में अभी कितना फ्लो बढ़ रहा है। और वैसे ही अगर लार्ज कैप वाले यानी इंडेक्सेस के जो मेजर स्टेक होल्डर है, जैसे रिलायंस हुआ या फिर एचडीएफसी बैंक हुआ या फिर टीसीएस हुआ, इन्फोसिस हुआ, इनमें एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ अभी तक तो देखी नहीं गई है। मतलब उनमें आने वाले समय में हमें काफ़ी पोटेंशियल दिखता है कि वो एक हाई ग्रोथ दिखा पाए।
एक तो सच्चाई हमें समझनी होगी कि मार्केट कंप्लीटली साइक्लिक है। कोई भी सेक्टर है वो जो कंटिन्यूअसली परफॉर्म नहीं करता रहेगा। उसी तरीके से पीएसयू सेक्टर में जिन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमाया है वो अभी अगर वो करना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। उसी तरीके से अभी जो आने वाला समय है वो मोस्टली लार्ज कैप में हम एक ग्रोथ देख सकते हैं और इसके पीछे जो अभी फिलहाल फेड ने जो रेट कट किया है उससे भी एक पॉजिटिव जर्क मिल रहा है, क्योंकि जो भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का पैसा रिलीज होगा वो इंडिया जैसे डेवलपमेंट कंट्री में ही इन्वेस्ट होगा। और जब भी एफआईआई इन्वेस्ट करती है वो कभी भी लार्ज कैप को प्रेफर करती है, क्योंकि स्मॉल कैप जैसे 100 या 1000 करोड़ वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए एफआईआई के लिए भी एक लिमिटेशन आ जाता है। तो डेफिनेटली अगर हम रेलवेज या पीएसयू बैंक्स ऐसी जगह पे इन्वेस्टेड है और एक सिग्निफिकेंट प्रॉफिट अपने लिए कमा चुके हैं तो अभी ये सेक्टर रोटेशन में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। लार्ज कैप में हम अपना ग्रोथ का हिस्सा ज़रूर ले सकते हैं। ये तो हो गया स्टॉक्स के बारे में, लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर हम इन्वेस्टेड है तो वहाँ पे हमें क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। देखो, म्यूचुअल फंड में हमारे लिए फंड मैनेजर होता है जो काम करता होता है, तो हमें जिस तरीके के स्टॉक्स सेल या बाय करने के लिए खुद का दिमाग लगाना है वैसा न करते हुए फंड मैनेजर पे विश्वास रखना ज़रूरी है। देखो, पोर्टफोलियो भी इस तरीके से होना चाहिए कि उसमें मिड कैप स्मॉल कैप्स के साथ लार्ज कैप होना भी ज़रूरी है। देखो, अगर 100% मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में हम इन्वेस्टेड है तो हम उसमें तभी प्रॉफिट बना सकते हैं जब हम लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड हो। लेकिन समझो, अगर अभी जो आने वाली सिचुएशन है उसके जैसी सिचुएशन हो कि लार्ज कैप परफॉर्म कर रहा है लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप ये परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और वो एक लंबे समय के लिए चलता रहा, तो बहुत बार हम फियर को मुकाबला न करते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप ये तीनों का भी समावेश होना ज़रूरी है। काफ़ी इन्वेस्टर की तो फिलहाल सेक्टोरियल फंड को लेके भी क्वेरी आती है। मैं जानता हूँ, अगर समझो आपका डिफेंस वाला सेक्टोरियल फंड है तो वो अभी खराब परफॉर्म कर रहा है और इसके रिलेटेड वीडियो भी काफ़ी दिनों पहले मैंने बनाया हुआ था। दोस्तों, अगर हम ऐसे सेक्टोरियल फंड में इन्वेस्टेड रहते हैं तो काफ़ी रिस्क हमारे पोर्टफोलियो में रहती है और इसीलिए समझो आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो सेक्टोरियल थीमेटिक फंड से जितना दूर रहे उतना अच्छा है। लेकिन समझो आपका 15-20 ईयर्स का अगर एक्सपीरियंस है तो ज़रूर आप इनके बारे में सोच सकते हो। अदरवाइज आपका जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है वो हमेशा मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप इनके साथ बना हो तो वो एक परफेक्टली बैलेंस रहता है, जहाँ पे रिस्क भी बैलेंस तरीके से मैनेज हो जाती है। तो फिर आवश्यकता अनुसार आपका पोर्टफोलियो फिर वो स्टॉक्स का हो या फिर म्यूचुअल फंड्स का हो उसमें ज़रूरी अनुसार बदल करें। और फिर अगर आप ही सोचो, अभी जो मार्केट डे बाय डे हाई बना रहा है उसमें हम पैसा नहीं बना पाएंगे, तो जब भी वो साइडवेज रहेगा या फिर लंबे समय के लिए स्टैग्नेंट रहेगा तभी तो पैसा बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद है आज के वीडियो से खुद के पोर्टफोलियो के लिए स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आपको ज़रूर कुछ न कुछ हेल्प मिली होगी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, फाइनेंस कंसेप्ट रिलेटेड वीडियोस ये चैनल पे आते रहते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।